मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एमपी टेट वर्ग 1 और 2 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के क्रम में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाएं। और वीडियो को आप लोग अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। निःशुल्क कक्षाओं के माध्यम से आप लोग इसका लाभ ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए, जो भी आपके इष्ट मित्र हैं उनको भी निःशुल्क कक्षाओं का लाभ मिल सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कर दिया करिए। आप लोग लाइक आप लोग बिना कहे कर ही देते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी एमसीक्यू के माध्यम से, जो एमपी टेट वर्ग 1 और 2 के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस प्रश्न एमसीक्यू के प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आज का पहला प्रश्न है, देशबन्धश्चित्तस्य धारणा यह सूत्र है चतुर्थ पादे, प्रथमे पादे, तृतीय पादे या द्वितीय पादे। मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पादे। मित्रों, यह योग सूत्र के 25 प्रश्न हैं। पहले योग सूत्र के 25 प्रश्न करेंगे, इसके बाद फिर 25-25 की श्रृंखला में प्रश्नों को करते जाएंगे। और इस प्रकार से रोज़ आपको 125 प्रश्न सुबह और 125 प्रश्नों की श्रृंखला शाम को प्राप्त होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय पादे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ लोभत्यागः, कामत्यागः, क्रोधत्यागः या वैरत्यागः। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वैरत्यागः। आगे है, सत्य प्रतिष्ठायां सिद्धि आसनस्य, वाचः, प्राणायामस्य या कल्पनाया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाचः। अगला प्रश्न है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम उपस्थानम सर्वरत्नानां, सर्वसिद्धीनां, सर्वबुद्धीनां या सर्वसुखानां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वरत्नानां अस्तेय प्रतिष्ठायाम उपस्थानम। फिर है, कस्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः, किसको स्थापित करने से वीर्य लाभ होता है। तेज आता है तो 4 ऑप्शन हैं, चारों को देख लीजिए। सत्यस्य, अस्तेयस्य, ब्रह्मचर्यस्य या अपरिग्रहस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मचर्यस्य। फिर है, अनुत्तम सुख लाभः ब्रह्मचर्यातो, संतोषातो, शौचातो या तपसः। इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतोषात्। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम अनंत समापत्तेः, प्राणायामातो, देवता संप्रयोगातो या प्रत्याहारातो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राणायामातो। अगला प्रश्न है, व्यास भाष्यकारः कति आसनानां वर्णनं कृतवान्। त्रयोदशानां, एकादशानां, पंचदशानां या चतुर्दशानां। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, एकादशानां आसनानां वर्णनम। अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला में। अगला प्रश्न है, चित्तस्य देशबन्धः धारणा, समाधि, ध्यानम या प्रत्याहारः। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारणा। आगे है, योग मत में आसन का लक्षण है स्थिति प्रज्ञम, मनः शांति, स्थित करणम या स्थिर सुखम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
स्थिर सुखम। फिर प्राणायाम कीदृशो भवति, प्राणायाम कैसा होता है? तो पद्मासन स्थितस्य ओंकार ध्यानम, अत्यंतम प्राणत्यागः, श्वास प्रश्वासयोः विधानम या श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के अनुसार नियमों में गणना नहीं है। शौचम, सत्यम, स्वाध्यायः या संतोषः। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यम। इसके नियमों में गणना नहीं होती है। फिर योग दर्शन के अनुसार अंतरंग योगांग है धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार या यमाः। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, धारणा अंतरंग योगांग है। फिर योग दर्शन में ईश्वर है जगतकर्ता, पुरुष विशेष, प्रकृति परिणाम या ब्रह्म स्वरूप। इसका सही उत्तर होगा आप ऑप्शन नंबर बी, पुरुष विशेष। योग दर्शन में ईश्वर है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, तस्य वाचकः कः, प्रणवः, समाधि, संप्रज्ञातः या असंप्रज्ञातः। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रणवः। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है, प्रणववाचक है योगस्य वाचकः, ईश्वरस्य वाचकः, जपवाचकः या वैरागस्य वाचकः। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरस्य वाचकः। ईश्वर कौन मानता है? सांख्य, बौद्ध, योग या चारवाक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, योग ईश्वर को मानता है। फिर है, योग दर्शन में यह 26वां तत्व कौन सा है? आत्मा, ईश्वर, योग या अहंकार। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, योग दर्शन में यह 26वां तत्व ईश्वर है। फिर है, योग दर्शनानुसारम कः योगांगैः सह संबद्धः न अस्ति? विकल्पः, प्रत्याहारः, नियमः या प्राणायामः। सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, विकल्पः। फिर है, योग मत में प्रमाण है प्रत्यक्षागमोपमानानि, प्रत्यक्षोपमानार्थापत्तयः, प्रत्यक्षानुमानागमाः, प्रत्यक्षानुमानानुपलब्धयः। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षानुमानागमाः। फिर है मित्रों, योग मत में प्रमाण है अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभवः या आगमः। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगमः योग मत में प्रमाण है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मित्रों, समाधि सिद्धि स्वाध्यायात्, ईश्वर प्रणिधानात्, आसनात् या तपसः। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर प्रणिधानात्, अर्थात आप बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, योग मत में कैवल्य का एक उपाय है ध्यान मुद्रा, प्रकृति संयोग, अविद्या या ईश्वर प्रणिधान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर प्रणिधान योग मत में कैवल्य का एक उपाय है। फिर है, पुरुषस्य स्वरूपेवस्थानं कदा भवति? एकाग्रावस्थायां, मूढ़ावस्थायां, क्षिप्तावस्थायां या कैवल्ये। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कैवल्ये। अगला प्रश्न है, योग मत में अभिनिवेश का अर्थ होता है समाधि, मरण भयम, आग्रह या वैराग्यम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरण भयम अभिनिवेश का अर्थ है योग में। इस प्रकार से मित्रों
योग के आपके 25 प्रश्न पूरे हुए। अब आगे देखते हैं। इसमें अब तर्क संग्रह से 25 प्रश्न हैं, इसको देख लेते हैं। वैशेषिक दर्शनस्य प्रवर्तक आचार्यः अस्ति कपिलः, कणादः, गौतमः या जैमिनी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कणादः। कणाद ऋषिणा किम दर्शनम प्रणीतम? न्याय दर्शनम, वैशेषिक दर्शनम, सांख्य दर्शनम या मीमांसा दर्शनम। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वैशेषिक दर्शनम। फिर है वैशेषिक दर्शने कति अध्यायाः सन्ति? 4, 5, 8 या 10। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 अध्यायाः। तर्क संग्रहः एकः रिक्तस्थानम् विवरण ग्रंथः, मिश्र प्रकरण ग्रंथः, वाद ग्रंथः या क्रोडपत्रम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र प्रकरण ग्रंथः। फिर है तर्क संग्रह के रचनाकार हैं केशव मिश्र, अन्नम भट्ट, ईश्वर कृष्ण या पतंजलि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नम भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला में। तर्क संग्रहस्य दीपिका व्याख्या केन विरचिता? गौतमः, विश्वनाथ पंचाननः, अन्नम भट्टः या कणादः। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अन्नम भट्टः। फिर वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, 7 पदार्था। फिर है तर्क संग्रह के अनुसार द्रव्य है 6, 4, 7 या 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 द्रव्य हैं। अगला प्रश्न है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा, फिर रिक्त स्थान पदार्था। 9, 10, 7 या 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, 7 पदार्था। अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला में। अगला प्रश्न है अतीतादि व्यवहार हेतु कालः, आत्मा, बुद्धि या जीवा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। अन्नम भट्ट मतेन आप्तस्य लक्षणम किम? यथार्थ दृष्टा, यथार्थ वक्ता, अयथार्थ निंदकः अथवा अयथार्थ ज्ञानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यथार्थ वक्ता। फिर है नित्यत्वे सति अनेक संवेतम पूरयत। द्रव्यम, कर्म, सामान्यम या कारणम। इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, सामान्यम। फिर है त्वचो योगो ज्ञान कारणम। आत्मना, बुद्धया, मनसा या स्मृत्या। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनसा। फिर है तर्क संग्रहानुसार गुण कितने हैं? अथवा न्याय वैशेषिके अंगीकृता कति गुणाः? 13, 10, 20 या 24। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 गुणाः। फिर है तर्क संग्रह के अनुसार कर्म पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 4, 5, 3 या 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला प्रश्न है सामान्य के प्रकार हैं 2, 3, 4 अथवा 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य के 2 प्रकार हैं। फिर है नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषास्तु। रिक्त स्थान है फिर
एव। इसमें क्या भरना है? अनंताः, पंच, षट या चत्वाराः। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, अनंताः, अर्थात नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषास्तु अनंताः एव। अगला प्रश्न है, तर्क संग्रह में कौन गुण नहीं है? द्रव्यम, सामान्य, संयोग, संस्कार या रस। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य गुण नहीं है। फिर है, सप्तसु वैशेषिक पदार्थेषु कः एक एव? द्रव्यम, समवायः, गुणः या कर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवायः। फिर मित्रों, अन्नम भट्ट मतानुसारेण अभावः। अभाव पदार्थ कतविधा? एक विधा, द्विविधा, त्रिविधा या चतुर्विधा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्विधा। फिर भूत द्रव्याणि कति? त्रीणि, चत्वारि, पंच या षट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचभूत द्रव्याणि। अगला प्रश्न है, विभु द्रव्याणि कति? त्रीणि, चत्वारि, पंच या षट। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, चत्वारि विभु द्रव्याणि। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न मित्रों, आत्मा न्याय दर्शनानुसारम भवति। द्रव्यम, गुणः, विशेषः, सामान्यम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यम भवति। फिर मित्रों, मनः कतिविधम? एक विधम, द्विविधम, त्रिविधम या अनंतम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंतम। अगला प्रश्न, तर्क संग्रह में तेजो विषय के कितने भेद हैं? त्रिविधा, द्विविधा, चतुर्विधा या पंचविधा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, चतुर्विधा तेज विषय के भेद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला में। अगला प्रश्न है मित्रों, न्याय सूत्राणाम प्रणेतुः गौतमस्य अपरम नाम किम? कणादः, वररुचिः, अक्षपादः या गदाधरः। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, अक्षपादः। फिर है, तर्क भाषायाः रचयिता अस्ति। तर्क भाषा का रचयिता कौन है? अक्षपाद गौतम, वात्स्यायन, वाचस्पति या केशव मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशव मिश्र। अगला प्रश्न है, लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वेति विचारः उच्यते। परीक्षा, लक्षणम, उद्देश्यः या विमर्शः। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा। इसी क्रम में है, कस्य कृते तर्क भाषा विरचिता? पंडितस्य, विपश्चितः, मेधाविनः या बालस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालस्य। बालस्य कृते तर्क भाषा विरचिता। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शनस्य कर्ता कः? कपिल, गौतम, शंकर या पतंजलि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, षोडश पदार्थी किसको कहा जाता है? न्याय को, वैशेषिक को, मीमांसा को या सांख्य को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्याय को षोडश पदार्थी कहा जाता है। फिर है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति किस दर्शन से संबंधित है? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन या जैन दर्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय दर्शन से संबंधित है ये। फिर है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम किमुच्यते? प्रत्यक्षम, स्मृति, उपमिति या अनुमिति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति। फिर है, ज्ञात विषयम ज्ञानम प्रत्यक्षम,
स्मृति, अनुवृत्ति या विधि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति। फिर है कस्मिन् ग्रंथे प्राधान्येन षोडश पदार्थाः प्रतिपाद्यन्ते? सांख्यकारिकायां, तर्कभाषायां, वेदांतसारे या तर्क संग्रहे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तर्कभाषायां। फिर है स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम किम? स्मृति, अनुभवः, ज्ञानम या अज्ञानम? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभवः इसका सही उत्तर है। फिर नव्य न्याय प्रवर्तकः कः? गंगेशः, रघुनाथः, गदाधरः या जगदीशः? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगेशः नव्य न्याय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है वात्स्यायन ने जिस पर भाष्य लिखा वह ग्रंथ है? न्याय सूत्र, ब्रह्म सूत्र, धर्म सूत्र या गृह्य सूत्र? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय सूत्र पर वात्स्यायन ने भाष्य लिखा था। फिर प्रमाणैरर्थ परीक्षणम भवति? मीमांसा, न्यायः, वृत्ति या कारिका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायः। फिर है तर्क भाषा कस्य शास्त्रस्य प्रकरण ग्रंथ? तर्क भाषा किस शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ है? वैशेषिकस्य, सांख्यस्य, न्यायस्य या अन्यस्य? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायस्य। न्याय का प्रकरण ग्रंथ है तर्क भाषा। अगला प्रश्न है न्याय दर्शने पदार्थ संख्या कियती प्रोक्ता? न्याय दर्शन में पदार्थ कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो षोडश, सप्तदश, विंशति या एक विंशति? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, षोडश। फिर है विपर्ययस्य अर्थो भवति? यथार्थ ज्ञानम, मिथ्या ज्ञानम, विपरीत ज्ञानम या तत्व ज्ञानम? इसका सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, मिथ्या ज्ञानम विपर्यय का अर्थ होता है। फिर है न्यायशास्त्रे उक्तानां प्रमाणानां संख्या कियती? त्रीणि, चत्वारि, पंच या षट्? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चत्वारि। तर्क भाषानुसारम प्रमाणानि कत विधानि? त्रिविधानी, चतुर्विधानी, द्विविधानी या पंचविधानी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्विधानी। फिर परार्थानुमाने कति अवयवाः सन्ति? त्रयः, पंच, सप्त या नव? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंच। आगे है असिद्धो हेत्वाभासः कत विधा? असिद्ध हेत्वाभास कितने प्रकार का है? द्विविधा, त्रिविधा, चतुर्विधा या पंचविधा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिविधा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कारणम कत विधम? एक विधम, द्विविधम, त्रिविधम या चतुर्विधम? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिविधम। कारण तीन प्रकार का होता है। फिर न्यायानुसारम प्रमेयाः सन्ति? 10, एकादश, द्वादश या त्रयोदश? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वादश। फिर है हेत्वाभासाः भवन्ति अथवा हेत्वाभासानां संख्या भवति? चतुर्विधा, पंचविधा, द्विविधा या त्रिविधा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचविधा हेत्वाभासानां संख्या भवति। अगला प्रश्न है यथार्थानुभवः कत विधा? यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का होता है? चतुर्विधा, पंचविधा, सप्तविधा या नवविधा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्विधा यथार्थानुभवः।
इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, वेदांत दर्शनस्य प्रवर्तकः कः? बादरायणः, शंकराचार्यः, कपिलः या पतंजलि? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बादरायणः वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं। फिर है वेदांत सार ग्रंथस्य कर्ता भवति, अथवा वेदांत सार के लेखक कौन हैं? कणादः, सदानंदः, सनातनः या सत्यानंदः? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदानंद वेदांत सार के लेखक हैं। फिर सांकर वेदांतस्य प्रमुखम मतम अस्ति, अद्वैतम, शुद्धाद्वैतम, द्वैताद्वैतम या विशिष्टाद्वैतम? इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, अद्वैतम। सांकर वेदांत का प्रमुख मत अद्वैत है। फिर है वेदांत सार में वेदांत के किस मत का निरूपण है? शुद्धाद्वैतवादस्य, अद्वैतवादस्य, विशिष्टाद्वैतवादस्य या द्वैताद्वैतवादस्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, अद्वैतवादस्य। अद्वैतमित्यस्यार्थः कः? भेदः, अभेदः, निश्चयः या पूर्णत्वम्? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभेदः। फिर है शंकराचार्य का संबंध किस दर्शन से है? अवलोक्य दर्शन से, वेदांत दर्शन से, सांख्य दर्शन से या बौद्ध दर्शन से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेदांत दर्शन से शंकराचार्य जी का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वेदांत दर्शनस्य अपरम नामास्ति, पूर्व मीमांसा, उलोक दर्शनम, उत्तर मीमांसा या तत्वचिंतनम? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन का अपर नाम है। अगला प्रश्न है पंचदशी से संबंधित दर्शन है? मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन या सांख्य दर्शन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेदांत दर्शन पंचदशी से संबंधित दर्शन है। फिर है अद्वैत तत्व प्रतिपादक उपनिषद भाष्य है? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य या श्रीकंठाचार्य? इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य। फिर है रामानुजाचार्य का ग्रंथ है? आपदेवी, मीमांसा कुतूहल, रहस्यत्रय या अध्वर मीमांसा कुतूहल वृत्ति? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रहस्यत्रय। फिर है वेदांतियों का दर्शन है? नास्तिक, शून्यवाद, आस्तिक या परिणामवाद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आस्तिक दर्शन वेदांतियों का दर्शन है। अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन हैं? बादरायणः, शंकराचार्यः, गौड़पादः या मधुसूदन सरस्वती? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है इसी श्रृंखला में, वेदांत परिभाषा के रचयिता हैं? धर्मराजाध्वरीन्द्रः, सदानंदः, अप्पय दीक्षित या सुरेश्वरः? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मराजाध्वरीन्द्रः। फिर है अद्वैत वेदांत के अनुसार वार्तिककार हैं? वार्तिककार कौन है अद्वैत वेदांत के अनुसार? तो सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, प्रकाशात्मयति या मधुसूदन सरस्वती? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेश्वराचार्य अद्वैत वेदांत के अनुसार वार्तिककार हैं। फिर है मित्रों सांकर भाष्य किस दर्शन से संबद्ध है? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन या जैन दर्शन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेदांत दर्शन से संबद्ध है सांकर भाष्य। शंकराचार्य किस वेदांत से संबंधित हैं? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन या अद्वैत वेदांत दर्शन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अद्वैत वेदांत दर्शन से संबंध है। फिर है
शारीरक मीमांसा कस्य शास्त्रस्य नाम वर्तते? न्यायशास्त्रस्य, व्याकरणशास्त्रस्य, वेदांतशास्त्रस्य या योग दर्शनस्य? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेदांत शास्त्रस्य। वेदांत सूत्रकारः आसीत्। वेदांत सूत्रकार कौन था? कपिलः, बादरायणः, पतंजलि या जैमिनी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादरायणः। अगला प्रश्न है, वेदांत सारः किम प्रकारकः ग्रंथः? वेदांत सार किस प्रकार का ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथः, वाद ग्रंथः, साधन ग्रंथः या आकर ग्रंथः? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकरण ग्रंथः वेदांत सार का प्रकार ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, उत्तर मीमांसा शास्त्रम वर्तते योगः, न्यायः, वेदांतः या पूर्व मीमांसा? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वेदांतः। फिर शंकरात् पूर्वम आचार्य आसीत्। शंकर के पूर्व आचार्य कौन थे? वाचस्पति, गौड़पादः, हर्षः या मधुसूदनः? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौड़पादः आचार्य शंकर के पूर्ववर्ती आचार्य हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्रम अस्ति। सांख्य दर्शनी, न्याय दर्शनी, वेदांत दर्शनी या योग दर्शनी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेदांत दर्शनी। अगला प्रश्न है, शारीरक सूत्र ग्रंथस्य प्रथमं सूत्रम वर्तते। अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ योगानुशासनम अथवा ओम ब्रह्मणे नमः? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आगे है, जन्माद्यस्य यतः इति ब्रह्म सूत्र ग्रंथस्य सूत्रम वर्तते। प्रथमम, द्वितीयम, चतुर्थम या दशमम? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयम। अगला प्रश्न देखें तो, ब्रह्म सूत्र से आरंभे उक्तम। ब्रह्म सूत्र के आरंभ में क्या बोला जाता है? ओम, अथ, इति या श्री? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथ ब्रह्म सूत्र के आरंभ में बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला में। अगला प्रश्न है मित्रों, उपयुक्ताम तालिकाम चिनुत। अप्रक्तम, वृद्धि, गुण या संप्रसारणम? ये मित्रों संज्ञाएं दी गई हैं, इधर सूत्र दिए गए हैं, किस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है। अप्रक्त संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो इसका सही हो जाएगा एकाल अप्रक्तम प्रत्यय, अर्थात तीसरा नंबर इसका सही है। फिर वृद्धि आदैच चौथे में जाएगा, गुण अदेन गुण पहले में जाएगा और संप्रसारणम 11 संप्रसारणम दूसरे में जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, हम मिलान करते हैं। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और दूसरे का चौथे का दूसरा। इसको देख लेते हैं, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। फिर से एक तरफ संज्ञाएं हैं और एक तरफ सूत्र हैं, देख लेते हैं। सवर्ण संज्ञा कौन सूत्र करता है? तो तुल्या से प्रथम सवर्णम तीसरे नंबर पे जाएगा। उदात्त संज्ञा कौन सूत्र करता है? तो उच्चैरुदात्ता। पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम और नदी संज्ञा युस्त्राख्यो नदी करता है। इसको देख लेते हैं, इसका कौन सा उत्तर सही है। तो पहले का तीसरा, अर्थात इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। फिर है संयोग संज्ञा सूत्रमस्ति। अनचिचा संयोगे गुरु हलोनंतर संयोगः अचो अंत्यादि टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों हलोनंतर संयोगः, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनचिचा मित्रों कहता है अचः परस्य यरो द्वय वाइस्तो न त्वचि। संयोगे गुरु और अचो अंत्यादि टी से टी संज्ञा होती है।
अगला प्रश्न देखते हैं, अस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवितुमर्हति। इसमें से प्रातिपदिक संज्ञा किसकी होती है? 4 ऑप्शन है, चारों देख लीजिए। कृष्ण, अम, श्रित, सु, भू, आ, ती। तीसरा है हरि, गी या यज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण, अम, श्रित, सु, जिसमें सुप आदि विभक्तियाँ लग जाती हैं वह प्रातिपदिक हो जाता है। फिर इसकी विस्तार से अगली एक वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें इन सब चीज़ों का वर्णन कर दिया जाएगा कि किस प्रकार से किसकी संज्ञा कैसे होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। अनुपसर्गस्य प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे या भुवादयो धातवः। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपसर्गाः क्रियायोगे। यह कहता है प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। उपसर्ग कितने होते हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उपसर्ग कितने होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रादयः इति सूत्रेण प्रादीनां गति संज्ञा कदा भवति? सुबन्तानां योगे, तद्धितानां योगे, अव्ययानां योगे या क्रियाया योगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रियाया योगे। अगला प्रश्न है, अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा अस्ति। इत समुदायस्य, चित समुदायस्य, तवर्णस्य या इवर्णस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इवर्णस्य। फिर है, घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति। घी संज्ञा किस सूत्र से होती है? युस्त्राख्यो, अचोन्त्यादि, परः सन्निकर्षः या शेषो घ्यसक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेषो घ्यसक से मित्रों घी संज्ञा होती है। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। युस्त्राख्यो नदी से, सूत्र से नदी संज्ञा होती है। परः सन्निकर्षः से संहिता संज्ञा होती है। और अचोन्त्या टी से टी संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, पाणिनि मते मुनि शब्दस्य क्या संज्ञा भवति? नदी, घी, टी या अप्रक्तम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घी संज्ञा होती है मुनि शब्द की। फिर है, गुण के स्वरूप का निरूपण कौन सूत्र करता है? वृद्धिरेच, अकः सवर्णे दीर्घः, आद्गुणः या अदेंगुणः। मित्रों, गुण के स्वरूप का निरूपण अदेंगुणः सूत्र करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्य प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति। भवति, पठितुम, पाणिपादम या दासरथी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भवति की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। फिर सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्य भवति। सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी होती है? तो सी प्रत्ययस्य या शी प्रत्ययस्य, सर्वनाम शब्दस्य या सर्व शब्दस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी प्रत्ययस्य। फिर है, डुक्रिय करणे धातौ अंतिमस्य ञ वर्णस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। डुक्रीकरण धातु में जो अंतिम ञ वर्ण है आप लोग देख पा रहे हैं, यह शब्द, इस वर्ण की इत संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है? हलंत्यम, तस्य लोपः, आदरणीय टुण्वः या उपदेशे नासिक इत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हलंत्यम। फिर है, ग्रामणी सु प्लस सा इत्यत्र अप्रयुक्त संज्ञा कस्य भवति। सु इत्यस्य, सा इत्यस्य, ग्रामणी इत्यस्य या ग्रामणी धन सु इत्यस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सा इत्यस्य। फिर अस्य शब्दस्य नदी संज्ञा नास्ति। इस शब्द की नदी संज्ञा नहीं होती। किस शब्द की नहीं होती? 4 ऑप्शन है, चारों देख लीजिए। नदी, साध्वी, स्त्री या ग्रामीणी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीणी की नदी संज्ञा नहीं होती है। फिर परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्यामो इति सूत्रेण अन्यतरस्याम का संज्ञा भवति। अपादान संज्ञा, करण संज्ञा, कर्म संज्ञा या अधिकरण संज्ञा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, करण संज्ञा। फिर है, विष्णु इमौ
अत्र का संज्ञा प्रवर्तते? घी, संयोगः, नदी या प्रगृह्यम? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रगृह्यम। अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला में। अगला प्रश्न है कृतद्धित समासास्य सूत्रेण संज्ञा भवति। कृतद्धित समासास्य सूत्र से संज्ञा होती है नदी संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, गति संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रातिपदिक संज्ञा। फिर है ए तथा ऐ की सवर्ण संज्ञा पाणिनि को अभीष्ट है या नहीं? ऑप्शन नंबर ए में है हाँ, बी में है नहीं, सी में है दोनों में सवर्ण संज्ञा की परिभाषा ही नहीं लागू होती, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। पाणिनि को ए तथा ऐ की सवर्ण संज्ञा अभीष्ट नहीं है। फिर है वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि क्या है? प्रातिपदिक है, पद है, पररूप है, ये संहिता है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा भवति। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है? आ, ओ, औ या ऐ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ की वृद्धि संज्ञा नहीं होती। ओ की मित्रों गुण संज्ञा होती है। अगला प्रश्न देखें तो निष्ठा पदेन उच्यते, या निष्ठा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? तव्य तव्यत, सत्रिसानच, अनीय अनीयर या अक्त अक्तवतु? इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्त अक्तवतु निष्ठा सूत्र से निष्ठा संज्ञा होती है। आगे है किसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है? ओकारांत द्विवचन, उकारांत द्विवचन, इकारांत द्विवचन या एकारांत द्विवचन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजन सन्निपातः इति कथ्यते, अथवा स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की क्या संज्ञा होती है? पदम, निष्ठा, संहिता या संयोग? सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, संयोग संज्ञा होती है। संयोग संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? हलोनंतरः संयोगः। इसकी वृत्ति क्या है? अजभिर्व्यवहिता हला संयोग संज्ञा स्यु। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। घी व्याकरण का एक शब्द है। आम शब्द, विधि शब्द, पारिभाषिक शब्द या संज्ञा शब्द? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घी व्याकरण का संज्ञा शब्द है। मित्रों इस प्रकार से आज आप लोगों की एमपी टेट वर्ग 1 और 2 के लिए जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं, आज इनकी श्रृंखला पूरी हुई। कल फिर आप लोगों को नए वीडियो के साथ मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप लोगों को नमो नमः। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।